गुरु की साजी नवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की अपार कृपा से दासी आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमने हर घट में इस निरंकार का अंश देखते हुए हर एक का आदर सत्कार करना है। अगर हम दुनियावी काम भी कर रहे हैं, हमारा कोई बिजनेस है, हमारी कोई शॉप है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें भी हमने सभी के साथ एक जैसा ही व्यवहार करना है। चाहे कोई निरंकारी हो, चाहे संसारी हो, जैसे हमारा जो भी बिजनेस है, जिस तरह हम औरों को सामान देते हैं, उस पर प्रॉफिट लेते हैं, इसी तरह ही हमने अपने सत्संगियों के साथ भी इसी तरह एक जैसा समान व्यवहार रखना है, क्योंकि सभी इस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। इसलिए हमने हर एक में सब में इस निरंकार का अंश देखते हुए, सभी में इस परमात्मा की जोत देखते हुए सभी के साथ आदर भाव से रहना है, प्रेम से रहना है, मीठी वाणी बोलनी है और किसी के साथ भी छल फरेब धोखा नहीं करना है, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करना है। ऐसा इन विचारों से हमें सीखने को मिला है। दासी ये विचार शुरू करने जा रही है। अगर कोई गलती हो जाए तो आप जी क्षमा कर देना। कहते हैं कि मार्च 1996 की बात है। एक महात्मा केनरा बैंक में लगे हुए थे। केनरा बैंक में, अलीगढ़ के केनरा बैंक में जॉब करते थे और वो डेली शाम को 5 बजे छुट्टी करके अपने घर जाते। और कहते हैं कि एक दिन मैं बैंक से निकला और अपने घर के लिए जाने लगा। जैसे ही मैं अपने स्कूटर के पास पहुंचा, एक महात्मा दौड़ते हुए मेरे पास आए और कहने लगे, महात्मा जी रुको, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्या निरंकार सतगुरु मुझे माफ़ कर देंगे? यह कहते हुए उनके चेहरे पर आए भाव किसी बड़ी गलती हो जाने का प्रायश्चित करते हुए दिखाई दे रहे थे। वो महात्मा कहते हैं कि जब ये महात्मा पहले मिलते थे तो हमेशा इनके जो चेहरा होता था गुलाब के फूलों की तरह खिलता हुआ दिखाई देता था और आंखों में गुरु ज्ञान की चमक और होठों पर हमेशा यही शब्द रहते थे, बहुत बख्शिश है, बहुत रहमत है। लेकिन आज इन्हें क्या हो गया है? वो महात्मा कहते हैं कि मैं इस महात्मा को देखकर बड़ा ही परेशान सा हो गया। मैंने कहा आज कोई इनसे बहुत बड़ी भारी गलती हो गई है जिसकी वजह से ये इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि वो महात्मा जब मेरे पास आए, आते ही मेरे पैरों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। मैंने बार बार उठाने का प्रयास किया लेकिन वे उठ नहीं रहे थे। वे यही कह रहे थे, मुझे ये निरंकार माफ़ कर देगा, मुझे सतगुरु बाबा जी माफ़ कर देंगे, मेरी अर्जी आप गुरु चरणों में लगा दो ताकि मुझ जैसे अपराधों को माफ़ी मिल सके। कहते हैं कि इन शब्दों का मेरे ऊपर इतना गहरा असर हो रहा था कि मेरा अंतर मन कांपने लगा और मैं वास्तविकता जानने की कोशिश करने लगा कि मुझे बात तो पता चले जिसके लिए ये महात्मा इतने परेशान हो रहे हैं, इतना प्रायश्चित कर रहे हैं, इतनी माफ़ियाँ मांग रहे हैं। कहते हैं कि मैंने उस महात्मा को कहा कि मुझे बात तो बताओ, लेकिन वो महात्मा मेरे चरणों में गिर गए और मुझे 100 रुपये नमस्कार के रूप में पकड़ाते हुए बोले कि महापुरुषों ये नमस्कार है मेरी और ये आप स्लिप काट देना। तो महापुरुषों ने कहा कि स्लिप तो कट जाएगी, परंतु आप मुझे वो बात तो बताओ जिसके कारण आप इतने परेशान हो रहे हो। फिर उस महात्मा ने कहा कि मंडी में मेरा आड़त का बिजनेस है। कहते हैं कि सुबह से रात तक मेरे पास कस्टमर्स आते रहते हैं, लेकिन मैं सतगुरु बाबा जी के ज्ञान को आगे रखकर
मैं सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता हूँ। जितना मैंने लाभ लेना मुझे उचित लगता है उतना ही मैं लाभ लेता हूँ और किसी के दिल को भी कभी मैं जाने अनजाने में भी चोट नहीं पहुँचाता। किसी कर्म के कारण मिशन बदनाम ना हो, कोई यह ना कहे कि ये कैसा निरंकारी है। मैं डेली इस तरह का बातें सोचकर इस तरह का व्यवहार अपने जीवन में लाता हूँ तो कहने लगे कि आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज दोपहर के समय एक चमचमाती कार में एक कस्टमर आए। उन्होंने मुझसे सामान का भाव पूछा। कहने लगे कि उस कस्टमर की अमीरी को देखकर मैंने सामान का जो भाव था वो बहुत महंगा बता दिया, लेकिन वो कस्टमर तो कोई देवता ही होगा। उसने मोल भाव नहीं किया, किंतु परंतु किए बगैर ही जितने मैंने पैसे उस सामान के रुपए मांगे उतना ही उन्होंने मुझे दाम दे दिया। और उन्होंने जो उनके साथ सज्जन आए हुए थे उनको कहा कि आप सामान गाड़ी में रख दो, कार में रख दो। कहते हैं कि थोड़ी देर में ही वो कार घूमी और कार का पिछला हिस्सा मेरी ओर हो गया। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स में कार के पीछे लिखा हुआ देखा, धन निरंकार जी। कहते हैं कि उस कार को दौड़कर तो मैं पकड़ नहीं सकता था, उस गाड़ी को तो मैं पकड़ नहीं सकता था, लेकिन देखते ही देखते वह गाड़ी मेरी आंखों से ओझल हो गई और अंग संग बसता हुआ निरंकार और कार यानी कि गाड़ी के पहियों से उड़ती हुई धूल मेरे मन से झिंझोड़ कर पूछ रही थी, क्यों रे ठग, ठगा भी तो अपने को ही। इतना कहकर महात्मा उठे और बाबा जी से क्षमा प्रार्थना की। वे महसूस कर रहे थे कि यह ठीक है कि कार के पीछे लिखे धन निरंकार जी शब्दों के कारण ही उन्हें पश्चाताप का अधिक अनुभव हुआ, परंतु वह क्रिया चाहे किसी के साथ भी होती गलत ही होती, क्योंकि व्यापार के नियम सभी के लिए बराबर हुआ करते हैं। और कहने लगे कि वो तो अपना क्षमा याचना की अपनी अर्जी लिखकर कहकर अपने घर की ओर चले गए। उन्हें जाते देखकर मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि हम सभी को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के घट घट में बसने वाले रूप निरंकार का एहसास लगातार बना रहता है। गलती का एहसास हो जाना गुरु भगत की सफलता है। ऐसी गलतियों को सतगुरु आदि काल से ही क्षमा करते आए हैं, परंतु क्षमा की माफ़ी की बार बार उम्मीद करके गलती करना किसी भी युग में किसी भी देवी शक्तियों को ठीक नहीं लगा। साथ संगत जी, उस महापुरुषों का कहने का भाव ये था कि हमने ये नहीं देखना कि हमारा निरंकारी है तभी हमने इनके साथ सही व्यवहार करना है। नहीं, हमारे लिए सभी इस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हमने चाहे हमारा दुनियावी बिजनेस है, चाहे हमारी आध्यात्मिक सत्संग है, हमने हर जगह इस निरंकार का अंश देखते हुए सभी के साथ समदृष्टि से रहना है, समदृष्टि से सभी को देखना है। ये नहीं देखना कि हमारा सत्संगी है तो इससे मैंने कम मोल भाव की वो उम्मीद रखनी है, और अगर कोई हमारा सत्संगी नहीं है तो उससे मैंने ज़्यादा ही मुनाफा ले लेना है, प्रॉफिट ले लेना है। नहीं, हमने किसी के साथ ऐसी ठगी नहीं करनी, ऐसा धोखा नहीं करना, ऐसी हेरा फेरी नहीं करनी, क्योंकि सतगुरु निरंकार सब कुछ देख रहा है। अगर एक बार हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसकी माफ़ी मिल जाती है, लेकिन हम बार बार अगर वही गलती दोहराते रहें, वही गलती करते रहें तो उसकी माफ़ी मिले या न मिले इसकी हम कभी भी आशा न रखें। कहते भी हैं निरंकारी गालिब। कवि मान सिंह जी मान का यह शेर भी हमें यही याद दिलाता है, बख्श देता बख्श दे वरना किसी दा जोर नहीं, हर गुना बख्शिश दे लारे हर दफ़ा कीता न कर। हम ये बख्श दे तो बख्श दे, इसकी मर्जी है, हमारा इसके ऊपर कोई जोर नहीं है, लेकिन हम हर गलती ये बख्शिश के लारे ना करें कि हमें ये बख्श देगा और हम हर बार वही गलती करते रहें। ऐसा हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी संडे के विचारों में भी हमें समझाया कि हमने
गलती पे गलती नहीं करते रहना। जिस गलती के हमने एक बार कर दिया है उसको हमने बार बार दोहराते नहीं रहना कि हमें माफ़ी मिल जाएगी, ऐसा हमने नहीं सोचना। और सतगुरु निरंकार ने कहा है, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की कर न पाया प्यार जो इंसान से। कहते हैं कि हर इंसान में भगवान रहता है और हर इंसान भगवान का ही रूप है, परंतु इस बात को हम कितना सच मानते हैं और कितना इसे जीवन में अपनाते हैं, यह हमने स्वयं अपने आप को देखना है। संत फकीर और महापुरुष हमेशा से यही कहते आए हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी तरक्कियां कर लें सब मुबारक हैं, परंतु सबसे पहले हमें इंसान बनना है। हमें स्वयं इंसानों से प्यार करना सीखना है, दिखावे का प्यार नहीं बल्कि हर किसी में खुदा की मौजूदगी को महसूस करते हुए उसे अपना समझना है, तब भी हम सही रूप में इस निरंकार को पा सकेंगे। आज अगर हम अपने चारों तरफ नजरें घुमाएं तो हम देखेंगे कि अभिमान, स्वार्थ, ईर्ष्या, लालच अवगुणों ने हमें पूरी तरह से घेर रखा है। इंसान स्वयं ही दूसरे इंसान का दुश्मन बनता जा रहा है, दुनिया की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, परंतु हमारी आत्मा, हमारा चैन कहाँ रह गया हमें कुछ पता नहीं। भगवान ने एक इंसान को दूसरे इंसान का दुख बांटने के लिए बनाया था, परंतु इसकी बजाय हमने एक दूसरे का दिल दुखाना शुरू कर दिया। एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करने के लिए बनाया था, परंतु हमने इसकी बजाय किसी का नुकसान करके अपना फ़ायदा मानना शुरू कर दिया। हमने दिखावा तो कर दिया कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, परंतु यह कभी नहीं सोचा कि क्या हम सचमुच अच्छे हैं। इंसान और जानवर में सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है कि इंसान के पास दिमाग है, वो सोच सकता है, जबकि जानवर ऐसा नहीं कर सकता। इंसान सही और गलत में फ़र्क कर सकता है, उसे मालूम है कि इंसानियत क्या होती है और हैवानियत क्या होती है। क्या सचमुच हम अपने दिमाग का सही प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, हम यह नहीं कह सकते कि कल तक जो मेरे जितने पैसे कमाता था वह आज मुझसे ज़्यादा कमाने लगे, जो मुझसे ज़्यादा दुखी था उसके घर में इतनी खुशियाँ कैसे आ गई हैं। ऐसी नैरो माइंड थिंकिंग रखने के कारण, ऐसी छोटी सोच रखने के कारण हम किसी भी कीमत पर उसका नुकसान करने से पीछे नहीं हटते। अगर हम सचमुच इंसान बनना चाहते हैं, यही सोचना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर ऐसी चेतना पैदा करनी होगी कि सबके भले में ही अपना भला है। हमें इंसानों से प्यार करना होगा, सहनशीलता को अपनाना होगा, इस लोभ लालच को त्यागना होगा, तभी हम परमात्मा की कृपा के पात्र बन सकते हैं। भगवान की पूजा तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि हम खुद आपस में एक दूसरे को इज्जत व प्यार देना नहीं सीखते। सतगुरु निरंकार कृपा करे कि हम इस बात को समझ सकें कि मनुष्यों को प्यार करने से ही निरंकार को प्यार किया जा सकता है, सतगुरु को प्यार किया जा सकता है। अगर हमारे किसी काम द्वारा किसी को कोई खुशी मिलती है तो इससे ऊंचा कोई काम ही नहीं है। हमारे हाथ जब भी उठें आंसू देने के लिए नहीं बल्कि आंसू पोंछने के लिए ही उठने चाहिए। हम इस बात को अपना सकें। घर से मस्जिद है अगर दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। संगत जी, सतगुरु माता जी हमें समझा रहे हैं कि हमने इंसानियत अपनानी है। अगर कोई हमें चोट देता है तो बदले में हमें उसे चोट नहीं देनी, हमें अपनी चोट से ही शिक्षा ले लेनी है कि जिस तरह हमें चोट लगी है, हमें दर्द हो रहा है, इसी तरह जब हम दूसरे को चोट देंगे तो उसे भी दर्द होगा। इस तरह सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि हे इंसान, तू इंसान बन के जीना सीख ले। अगर तेरे मन में इंसानियत है तो दूसरों के दुख दर्द में काम आ रहा है, दूसरों के साथ तू प्यार के बोल बोल रहा है, फिर तो सही मायनों में तुझे ब्रह्म ज्ञान की भी समझ आ गई है, ब्रह्म ज्ञान की कदर भी कर रहा है। ये ब्रह्म ज्ञान जो है बहुत ही अमूल्य धन है, इसकी हम कदर करें। ये हमें सतगुरु ने इतना अनमोल तोहफा दिया है, इसकी हम कदर करें और संतों महापुरुषों के
साथ प्यार से अपना जीवन बिताते चले जाएं। यही सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में अरदास है कि सच्चे पातशाह जैसा भी आप चाहते हो वैसे ही हमारे कर्म बनते चले जाएं, हम आपकी बातों को कर्म रूप में ढालते चले जाएं। संगत जी, दासी से ये विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें भी हुई होंगी, आप जी क्षमा कर देना। दासी सबके भले की कामना करते हुए, निरंकार का एहसास करते हुए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।